हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अम्मार अली। मैं लेकर आया हूँ एक और लेक्चर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कराया था। आज हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आइए देखते हैं। एक चार्ट मेरे सामने है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को करने के लिए हमें जो फंक्शन दिया जाता है जिसका मुझे इंटीग्रल फाइंड करना होगा, हमें वो लीनियर फैक्टर भी दिया जा सकता है। जब वो लीनियर फैक्टर में दिया जाएगा तो हमको उसको फैक्टराइजेशन का उसके फैक्टर जब हम करेंगे तो अगर वो लीनियर फैक्टर होंगे उसके, तो आप उसमें एक कांस्टेंट a प्लस एक कांस्टेंट b करके ऐड करा सकते हैं। अगर वहाँ पर 3 फैक्टर होंगे तो हम प्लस c भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स दिए जाएंगे, जैसे कि ax प्लस b टू द पावर 2 है, इसका होल क्यूब भी हो सकता है, तो हम फर्स्ट टाइम जब एक ब्रैकेट लेंगे तो a ऐड करेंगे और सेकंड टाइम जब b लेंगे तो हम उसके ऊपर एक और पावर ऐड करेंगे। ऐसे ही लीनियर एंड रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स दिए जा सकते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा लीनियर रिपीट हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको यहाँ बताया था कि आप c भी ऐड करा सकते हैं। एज इट इज़ यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है। तो जो होल स्क्वायर है यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर 3 कांस्टेंट ऐड कराने पड़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 3 कांस्टेंट ऐड कराए गए हैं, a अपॉन दिस फैक्टर एंड b अपॉन दिस फैक्टर एंड c अपॉन दिस फैक्टर। इसी तरीके से जब हमें नॉन लीनियर दिया जाएगा, या फिर यूँ कहें कि लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, तो क्वाड्रेटिक में हमको देखो x पे यहाँ वेरिएबल 1 है और यहाँ पर 2 है, और यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है। लेकिन यहाँ हमें कितना पावर दिख रहा है? यहाँ हमें पावर दिख रहा है 2। तो जहाँ पर पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। तो जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा a अपॉन ए एक्स प्लस बी एंड बी एक्स प्लस सी, सेकेंड फैक्टर के लिए बी एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को हम यूज़ करेंगे, देन हम क्वेश्चन को ड्राइव करते हैं। देखिएगा एक मेरे सामने एक क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 dx। अब देखिएगा ये 2 फैक्टर दिए हुए हैं। अब इस 2 फैक्टर को हमने a अपॉन दिस एंड b अपॉन दिस इसमें ब्रेक कर लिया है। अब यहाँ a x प्लस 2 और x माइनस 2, ये 2 ब्रैकेट जो हैं ये इसका एलसीएम आ जाएगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिएगा a के साथ में x माइनस 2 मल्टीपल में चला जाएगा तो वो ये आया, और b के साथ में x प्लस 2 मल्टीपल में चला जाएगा, वो ये आया। और फिर ये जो एलसीएम होगा वो इसके बराबर होगा, तो एलसीएम से वो एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा वो ये बचेगा, और ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन 1। अब देखिएगा कि इस इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू, देखिए जो फैक्टर दिए हुए हैं x प्लस 2, अगर 2 फैक्टर दिया हुआ है तो x की जगह पर माइनस 2 रखना है, और अगर x इज इक्वल टू माइनस 2 फैक्टर दिया हुआ है तो x की जगह पर 2 रखना है। तो एक बार x इज इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जब x इज इक्वल टू 2 तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा 5/2। ये आप ड्राइव करके खुद से भी देखिएगा एक बार। x इज इक्वल टू जब -2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो आपको मिलेगा a बराबर 1/2। अब देखिएगा a और b का जो वैल्यू हमें मिला है, इन a और b के वैल्यू को जो आपको क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन में यहाँ a की जगह पर ये a वैल्यू और यहाँ b की जगह पर आपको ये रखना है 5/2 और a की जगह रखना है 1/2। तो देखिएगा 1/2 और सेम फैक्टर को एज इट इज़ लिख दिया है, और b का वैल्यू है 5/2 और उसके फैक्टर को एज इट इज़ लिख दिया है। अब जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे इसका, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सेपरेट इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। अभी तो ये यूँ समझ लीजिए कि आपको इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। जब आप सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है भाई, 1/2 तो कांस्टेंट है, और 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 2। ऐसे ही 5/2 जो है वो कांस्टेंट है, और x माइनस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 2 प्लस c हम ऐड करते हैं इंटीग्रेशन को करने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन के रिजल्ट को बैलेंस करने के लिए c का यूज़ किया जाता है जो कि एक कांस्टेंट होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा एक और हमारे पास फॉर्म है जिसको मुझे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या करना है, पहले जो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था इसका हमने फैक्टराइजेशन किया। जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो x+2 और x-2 में ब्रेक होता है, तो फिर वही करेंगे यहाँ, और x+2 x-2 x-1 को एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वहाँ से एलसीएम आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 = आपको ax-1 प्लस bx-2 बचेगा। तो अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल चुका है। देन x = देखिएगा यहाँ फैक्टर जो है x-2 है और एक फैक्टर x-1 है, तो इसके अपोजिट साइन को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x = 2 को यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें एक वैल्यू मिलेगा, और x = 1 को जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें b का वैल्यू मिलेगा। इस तरह हमें एक वैल्यू a का मिला है, a = 1 एंड b = -1। देन जब ये हमें जब वैल्यू मिल जाएंगे, इन वैल्यू को हम वहीं a और b की वैल्यू में फंक्शन में सब्सिट्यूट कर देंगे। तो एक a की वैल्यू आई थी 1 और b का वैल्यू आया था -1, देन हमने सब्सिट्यूट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए आपको इसका इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करना पड़ेगा, सेपरेट। देन 1/x+x-2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x-2 माइनस 1/x-1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x-1 प्लस c। हमने इस कांस्टेंट को यूज़ किया है जो कि इंटीग्रेशन के रिजल्ट को बैलेंस करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें दिख रहा है कि x + 5 अपॉन x² + x-2 dx। देन इस इक्वेशन को पहले मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। अब जब हमने इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन किया तो देखिए x+2 और x-1 आया। अब जब x+2 x-1 हमें दो ब्रैकेट दिखे तो हमने एक ब्रैकेट को a/this और b/this इस तरह हम यूज़ कर लेते हैं। अब देखिएगा कि हमने x+2 x-1 जो है वो एलसीएम लिया, तो ये एलसीएम आ गया, तो यहाँ से a के मल्टीपल में x-1 आ जाएगा और b के मल्टीपल में x-2 आ जाएगा। अब देखिएगा कि ये जो एलसीएम है पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास x+5 = ये पोर्शन बचेगा। तो x यहाँ पर हमने x की वेरिएबल्स के वेरिएबल्स को अलग किया है, x के एलिमेंट्स को अलग किया है और कांस्टेंट टर्म्स को अलग किया है। तो देखिएगा यहाँ ax है और यहाँ पर bx है, तो a + b और x को हमने कॉमन लिया हुआ है, एज इट इज़ यहाँ किया है। तो ऐसा करने के बाद आपको एक इक्वेशन ये मिल सकता है a + b = 1। अगर हम इस इक्वेशन की कंपेरिजन करें इधर वाले पार्ट से, तो देखिएगा x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और x का कोफिशिएंट यहाँ पर a + b है, a + b और ऐसी कांस्टेंट जो है वो है -a + 2b = 5। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। अब जब 1 और 2 को सॉल्व कर लोगे तो आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ आपको a की वैल्यू मिलेगी -1 और b की वैल्यू मिलेगी 2। देन वैल्यू को आप यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे। तो जब आप a और b के वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे तो a की जगह पर देखिएगा ये इंटीग्रेशन था, ये हमें परफॉर्म करना था, तो a के प्लेस पर मैंने लिखा -1 और b के प्लेस पर लिखा मैंने 2, क्योंकि a का वैल्यू आया -1 और b का वैल्यू आया 2। अब देखिए -1 कांस्टेंट को मैंने आगे कर दिया है और इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया है 1/x+2 के साथ, एज इट इज़ 2 को हमने आगे कर दिया है कांस्टेंट को और इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया है 1/x-1 के साथ। अब आपको पता है कि 1/x+2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+2 और 1/x-1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x-1 प्लस c। हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं जो कि इंटीग्रेशन के रिजल्ट को बैलेंस करता है। तो इस तरह ये इसका आया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं। एज इट इज़ एग्जाम्पल्स ऐसे कुछ इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इन फॉर्मूलेज पर, इस प्रोसेस पर डिपेंड आपकी बुक में मिलेंगे आपको देखने को, तो आप उनको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे भी मैं कुछ नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए
और जो भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मेरे से पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू।